अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैयद नान अली बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक बर्ड इन्फो। सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, कुछ घरेलू मसरूफियात थी, कुछ थोड़ा सा काम कर रहे थे। मैं एक दो परिंदे वगैरह शिफ्ट करने से एक जगह पे वो कर रहा था। तो लेकिन मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को गाइड करता हूँ। जिस किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा नॉलेज है, जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, उस हिसाब से मैं लोगों को गाइड करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करता रहूँगा। आज जी टॉपिक है जी मुर्गे के पाँव में जो चंडी हो जाती है ना, उसका इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सलूशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ वीडियो बनाएंगे। साथ ये हमारे ये पट्ठे का भी शौक करें। ये देखिए माशाल्लाह, ये वाइट सील हीरा जी मियाँ वाली नस्ल का है। ये देखिए माशाल्लाह, ये ज़रा घबराया हुआ है क्योंकि इसके पाँव में स्वेलिंग भी है। इधर करीब करके दिखाएं ज़रा इसके पाँव की चंडी जो है। एक सेकेंड जी, ये देखिए ज़रा जूम करके दिखाएं ये पाँव में ना, ये देखिए ये चंडी है पाँव में, दिखाइए जी। ठीक है जी। अब ये दूसरे पाँव में भी ये देखें, ये दोनों में चंडी आज इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इसका वो इसके हमने वो भी नहीं काटे हुए। ये इसकी खार देखें कितनी बढ़िया है, इसके कील भी नहीं काटे हुए हमने। तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए आपको। एक ये चाहिए जी पायोडीन, एक ये चाहिए जी स्प्रिट। ठीक है जी। एक आपको कैंची चाहिए। दूसरा ये कॉटन की पट्टियाँ हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। ये प्योर कॉटन लेना है, कॉटन के अलावा आपने कोई कपड़ा यूज़ नहीं करना। ठीक है जी। अभी आपको बताते हैं जी कैसे ये अभी इसका ये सारा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। ये आपको कम से कम 15 दिन पट्टियाँ करनी पड़ेंगी। एक पट्टी 3 दिन तक रहने देनी है आपने, फिर 3 दिन बाद दूसरी पट्टी करनी है, फिर 3 दिन बाद दूसरी पट्टी करनी है। इसी तरीके से 3 दिन बाद पट्टी आपने चेंज करनी है। प्रोसीजर सबका एक ही होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये आपने स्प्रेड ले लेनी है और स्प्रेड के साथ आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करते हुए आपने ख्याल रखना है कि बड़ी प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ करना है, क्योंकि इस पाँव में तो इतना ज़ख़म नहीं है। तो जब आपके पास सामने दूसरा पाँव शो होगा ना, तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर ज़ख़म नज़र आएगा। तो ये है कि इसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो स्प्रेड लगाने से ये देखें ये हल्की सी स्प्रेड इसके ज़ख़म में लगी है, तो उसी वक्त ये हिलना शुरू हो गया। ये मैं पहले ऑलरेडी साफ़ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपके सामने साफ़ कर रहा हूँ। इसके अंदर ये ज़ख़म हो गया हुआ है। ज़ख़म ये देखिए चंडी अंदर से ख़त्म हो गई हुई है। ये अंदर से जो ये अभी जो काला काला है ना, ये ज़ख़म के ऊपर जो सिकड़ सा आया होता है ना, ये वो है। अभी मैं थोड़ा और स्प्रेड से ज़रा डीपली साफ़ करूँगा तो इसके अंदर से हल्का सा ब्लड निकलेगा। ये देखें ये हल्का सा इसके अंदर से थोड़ा सा ब्लड आएगा। अभी ये स्प्रेड इसके अंदर डीप इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे ना, वो किल हो जाएंगे। ये देखें ये पट्टी के ऊपर हल्का सा आपको ब्लड नज़र आया है, ये थोड़ा सा खून निकला है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने बड़ी प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ करना है। ये देखिए हल्का सा ब्लड फिर आया है। ये थोड़ा बहुत ब्लड निकलता होता है, इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो देखी हुई हैं कि लोग कह रहे हैं जी ग्रीस लगाएं, वो मोबिलाइल लगाएं, च्युइंगम लगाएं, ये फलाना बीज लगाएं, फलाना बीज लगाएं। और मुझे तो एक बात ये नहीं समझ आती कि आपके पाँव में कोई ज़ख़म हो जाए तो आप वहाँ पे ग्रीस लगाते हैं या पुराना मोबिलाइल लगाते हैं या च्युइंगम लगाते हैं। एक चीज़ है कि इसके ऊपर सरसों का तेल और हल्दी भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि जो हल्दी ये जो पायोडीन लगा रहे हैं ना, इसके अंदर भी बेसिकली हल्दी होती है। लेकिन ये उन्होंने ज़रा एक मेडिकेटेड फॉर्म में ये लगाई होती है, वो इसलिए हम बाज़ार से पायोडीन ही डायरेक्ट लगा देते हैं। पायोडीन का ये ऐसे बना के अच्छे तरीके से आपने 2 पट्टियों के ऊपर ना पायोडीन लगा के उसके ऊपर छोटी सी पट्टी रख के, ताकि मुर्गे को चलने में परेशानी ना हो। अगर नीचे ये पट्टी का ये पैड बना के नहीं ना रखेंगे, अगर आप डायरेक्ट पट्टी कर देंगे या डायरेक्ट पट्टी के ऊपर वो लगा देंगे तो मुर्गे को चलने में परेशानी होगी, क्योंकि उसके पाँव में ज़ख़म है।
ये आपने कट लगा के अंगूठा इसके अंदर से निकाल लेना है। जब उंगलियों की भी बारी आएगी ना, तो आपने उंगलियों को भी कट लगा के फिर आपने वो पट्टी करनी है, ताकि मुर्गे को चलने फिरने में परेशानी ना हो। और नीचे ख़ास तौर पर जहाँ पे हमने वो पैड बना के रखा है ना, वो आपने अच्छी तरह से कवर करना है। और सूती पट्टी इस्तेमाल करनी है, रेशमी पट्टी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर इस तरह की पट्टी आपके पास नहीं है तो मेडिकल स्टोर से कोई भी पट्टी ले आए, वो उनके पास जो ज़ख्मे के ऊपर करते हैं ना, वो वाली आपने इस्तेमाल करनी है। ये देखिए मैं फिर हल्का सा कट लगा के ये ऐसे आपने उंगलियां इसके अंदर से गुजारनी है। इससे ये होगा कि पट्टी आपकी खुलेगी नहीं, चाहे मुर्गा जितना मर्जी फिरे टुरेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी पट्टी खुलेगी नहीं। आप खुद ही उतारेंगे तो ये उतरेगी। अच्छा, सबसे अहम बात वो बीच में रह गई थी कि लोग क्या करते हैं, वो ग्रीस लगाते हैं, च्युइंगम लगाते हैं, सारा कोई लगाते हैं। यार आपको ज़ख़म हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो ज़ख़म को जल्दी से खुशक करे। और स्वेलिंग के लिए भी कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये स्प्रिट से साफ़ कर दिया, पायोडीन से साफ़ कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि पट्टी करने के बाद आपने इसको अगमेंटन देनी है। अगमेंटन टैबलेट मैं उसका अभी स्क्रीन के ऊपर उसकी पिक्चर भी चला दूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो। अगमेंटन टैबलेट लेके आपने आधी गोली रोज़ाना, एक यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि आज आपने खिलाई है आधी टैबलेट, तो कल नहीं देनी, फिर परसों देनी है। इस तरह आपने 5 दिन वो टैबलेट देनी है, अगमेंटन टैबलेट देनी है आपने, हाफ़ टैबलेट देनी है, ठीक है जी। आधी आपने देनी है एक दिन, फिर एक दिन छोड़ना है, फिर देनी है। इसी तरह आपने वो टोटल 2.5 टैबलेट बनेंगी, जो आपकी 5 खुराकें होंगी, जो आपने 10 दिनों के अंदर देनी है, एक दिन का वक्फा पा के। पट्टी जो है ये आपने 3 दिन के बाद चेंज करनी है। इसी तरह दोबारा प्रॉपर साफ़ करके दोबारा ये आपने, जो मैंने सिक्कर भी आपको दिखाया ना, उसमें तो ब्लड है, ये नहीं छेड़ना आपने। इसके ऊपर हल्की सी पायोडीन डालनी है। पायोडीन डाल के तो आपने इसी तरह पट्टी कर देनी है 3 दिन बाद। हर 3 दिन के बाद पट्टी लाजमी चेंज करनी है। ये एक पाँव के ऊपर पट्टी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अभी आपको दूसरा पाँव दिखाते हैं। दूसरे पाँव के ऊपर इतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर भी हल्का सा आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, जो हमने साफ़ करते वक्त जूम करके आपको दिखाया था ना। तो वो आपने उसी तरह पैड बना के, जिस तरह पहले पाँव के ऊपर बना के रखा है, ये देखिए पायोडीन में अच्छी तरह से डिप लाजमी करना है, ताकि ये पायोडीन जो होती है ये एंटी फंगस होती है, ये फंगस वगैरह और ज़ख़म को बहुत जल्दी रिकवर करती है। उसमें पीप वगैरह, रेशा वगैरह, स्वेलिंग नहीं होने देती। तो ये देखिए उसी तरह हल्का सा कट लगा के अंगूठे में से गुजार के, ये भी आपके सामने, ये देखें, ये मैंने वैसे कील के अंदर से गुजार दी है। आप उंगली में से निकाल सकते हैं, अंगूठे में से निकाल सकते हैं, जिस मर्ज़ी उंगली में से निकालें, लेकिन कट लाजमी लगाना है, उससे आपकी पट्टी बेहतरीन होगी। और पट्टी इस तरह से करनी है कि मुर्गे को चलने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ना होगा आप इतनी और नीचे हैवी पट्टी कर देंगे, मुर्गे को चलने में प्रॉब्लम हो, मुर्गा चल फिर ही ना सके। फिर उसी तरह मैंने हल्का सा टक लगाया है। टक लगा के ये देखिए, अब ये अंगूठा इसके अंदर से गुजार दिया है, ताकि पट्टी की ग्रिप जो है ना इसके ऊपर पूरी हो जाए। ये ऊपर से गुजर रही है पट्टी। पट्टी बेहतरीन तरीके से करनी है। और ये एक बंदे ने करने की कोशिश नहीं करनी, हम ये 3 बंदे लगे हुए हैं। एक मैं पट्टी कर रहा हूँ, एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उन्होंने मुर्गे की टांगे मजबूती से पकड़ी हुई हैं, क्योंकि इसकी खार जो किल जो है ना बहुत बड़े हैं, हमने इसके किल ट्रिम नहीं किए हुए। अगर कोई अकेला बंदा पकड़ेगा तो साथ साथ वो पट्टी भी करेगा तो किल लग के उसके हाथ पे ज़ख़म होने का खदशा है। तो आपने ये कभी भी ट्राई नहीं करना घर पे। 2 बंदे एक्सपर्ट तरीके से इसको पकड़ के फिर आपने पट्टी करनी शुरू करनी है। पट्टी बड़ी प्रॉपर स्मूथ तरीके से करनी है, ना इतनी ज़्यादा टाइट हो कि मुर्गा चल ना सके, ना इतनी ज़्यादा लूज़ हो कि मुर्गा ख़ुद ही उतार ले। अभी ये देखें, ये पट्टी करते हुए आपने ये बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आपने पट्टी की घेरा लगानी है, घेरा उसके पाँव की तली के ऊपर ना आए। ये अभी मैं पट्टी करते हुए आपको डेमो दिखाता हूँ। ये अभी मैं घेरा लगाऊंगा तो घेरा बिल्कुल जो है ना इसके पाँव की तली के ऊपर आएगी, यानी कि इसके चलते हुए पाँव के नीचे से चुभेगी।
आपने ये देखिए अभी दोबारा मैं गिरा लगा के ना आपको दिखाता हूँ कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे आएगी जहाँ पे वो आएगा गिरा। ये देखिए अभी यहाँ पे जब गिरा लगाएंगे बिल्कुल पाँव के अंदर आएगी, और जब गिरा पाँव के तली में आएगी तो मुर्गे से चला नहीं जाएगा, उसको परेशानी। ये देखें ये बिल्कुल पाँव के तली में आ गई। ये मैं दोबारा खोल देता हूँ, दोबारा खोल के इसको दोबारा एक और टर्न दूंगा। टर्न देने के बाद फिर अच्छी तरह प्रॉपर से ऊपर से बांध दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से आपने पट्टी वगैरह करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। जब दोबारा भी करनी है दोबारा भी इसी तरीके से प्रॉपर 5 पट्टियाँ करनी है 3-3 दिन के वक्फे से। 15 दिन बनेंगे, 15 दिन के अंदर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन अगमेंटन टैबलेट हाफ़ टैबलेट देनी है। अगमेंटन मैं दोबारा फिर उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। अगमेंटन देनी है। उसके बाद जब ज़ख़म इसका ठीक हो जाएगा मैं इंशाल्लाह ताला इसकी फिर वीडियो बना के आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा कि ताकि आपको इसका रिज़ल्ट आ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। वो ग्रीस वगैरह और ऑयल वगैरह से इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। माशाल्लाह ये पट्टियाँ हुई हैं जी, अल्लाह खैर किया। 3 दिन के बाद ज़ख़म नहीं है, खून है, गुस्सा करता पे। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह इसकी पट्टियाँ चेंज करेंगे। प्रोसीजर यही रहना है आपने, तो इंशाल्लाह ताला इसी प्रोसीजर के साथ आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला के हुक्म से ये बिल्कुल A1 हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।